इनके इस वीडियो हमारे ने क्या काम किया है कि इसने सेक्रेटरी के अकाउंटों में डलाता है, जीआरसू के अकाउंटों में पैसे लोगों से डलाता है, उनसे लेता है बाई हैंड ये। बाई हैंड लेता हाँ, है। उनसे लेता है, अकाउंट मांगता है, उनको बताओ अकाउंट तुम्हारा क्या है। अब जीआरएस करते हैं लाखों में काम, 3,000 रुपये उनकी सैलरी है। वो जब काम करते हैं जीआरएस उनको पूछते हैं जो पंचायत में शीटें निकली, कैलेंडर शीटें निकली मिस्त्री की, उसका हिसाब करो। नहीं, ये जो आप जैसे वीडियो साहब पे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये इधर उधर पैसा डलवा के वहां से उनसे कैश ले, ये किसने बताया आपको? सर मेरे सामने में दफ्तर के मैं ऊपर था, दफ्तर के ऊपर इसने एक दो आदमी वहां उनको बोला आप अकाउंट नंबर अपना दे दो मुझे। हाँ। और मुझसे एक बंदे को 10,000 रुपये इसने डलाया, मेरा एक सियासी तक पेमेंट एक थी मेरी अकाउंट में डाले 10,000। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कई सरकारी बाबुओं को लत लग गई है भ्रष्टाचारी की। जब तक पैसे खाएंगे नहीं तब तक कोई काम नहीं करेंगे। हमें लगता है कि अब इस परंपरा से उठकर बाहर आना चाहिए, लोगों को स्वयं भी अवेयर होना चाहिए। और इनको लज्जा भी नहीं आती है कि ये अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पूछे कि पापा आप पैसा खाते हैं, पैसा खा के काम करेंगे, लेकिन लज्जा नहीं है। भ्रष्टाचार करेंगे और करते रहेंगे। ये ऐसा लगता है इन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार बना रखा है। इन्हें ऐसा भी लगता है, इन सरकारी बाबुओं की जब हम बात सुनते हैं तो ऐसा भी लगता है इनकी बातचीत से कि ये कहते हैं कि हम धरती पे आए क्यों हैं, और ये पैसा जो है ये तो चाहिए चाहिए, यही ईश्वर है, हम इसके बिना रह नहीं सकते, और फिर इसके लिए कुछ भी करते हैं। सही जानकारियां नहीं होने के कारण ऐसा होता होगा, लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह खबर जिला रियासी के चसाना इलाके की है, चसाना तहसील की। वीडियो ऑफिस की चसाना तहसील की ये खबर है। और वहां पर सुनने में आया है कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी बिल पास नहीं कर रहे हैं, पेमेंटें नहीं कर रहे हैं। कुछ काम किए हुए हैं लोगों ने, उनकी पेमेंटें नहीं कर रहे हैं। और जो जानकारी हमें दी गई है वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको कमीशनें नहीं मिल रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये मामला है, जानने के लिए जिस शख्स ने ये बातें बताई, इनकी पेमेंट रोकी। क्या नाम है आपका? शबीर अहमद है सर, आपका मैं शुक्रिया करता हूँ। शबीर अहमद। जी जी, अच्छा। मैंने इलेक्शन लड़ा था, पैच हारा था मैं एक वोट से। मैंने जब काम कराया शेरगढ़ी में काम कराया, मैंने पांड का काम कराया मैंने 3 लाख का। आप चसाना में आपने इलेक्शन लड़ा पंच का, अब हार गए हार गया, एक वोट से। एक वोट से हार गए। हारने के बाद जो 200 जॉब कार्ड था वो काम करता था, सरपंच मुझे अलग काम देता था, 2-3 काम देता था, मैं काम करा लेता था। अच्छा। जो सीमेंट बजरी लगाता मैं रेत उसकी पेमेंट वो करा लेता था। जब इलेक्शन लड़ने से पहले भी काम करवाता था? पहले भी हम काम कराते थे वहाँ। अच्छा। तो उसके बाद जब काम मैंने कराया तो मेरा कोई 1.5 लाख रुपए की लेबर पेमेंट हुई, 1.5 लाख रुपया खाया। वीडियो जो था, वीडियो पहले था और सेक्रेटरी यही थे, जीआरएस थे, इन्हें वो निकाल कर वेंडर के खाते से वापस लिया। जैसे वेंडर के खाते में पैसा शुरू डाला। से बताना है कि क्या मामला है। आगे जो आप बता रहे हो यही वाले वीडियो, वो वाले नहीं, शुरू से बताओ कि कितने कामों की पेमेंट आपकी रुकी है और कितने, कौन से ईयर से ये रुकी हुई है? मेरी 3 कामों से पेमेंट रुकी है, 3 की। 3 काम। 3 काम पहला जो काम है वो कौन सा, वो उसकी 18-19 तारीख का से साल का, 18-19 साल था वो, 18-19 का। अच्छा, 2018-19। 18-19 2018-19 का किसका, था। तालाब का काम था? तालाब का था, पाड़ का, वो 1.5 लाख था, 40 एम्स का, 1.5 नरेगा का। 3 लाख रुपए। 3 लाख का। जब नरेगा की पेमेंट लेबर को ही, जॉब पर होल्डरों को, जो मैंने सीमेंट रेता बजरी लगाई थी, तो मेरा वो 1,47,000 वेंडर के खाते में डाला गया। अच्छा। वेंडर के अकाउंट खाली रहा, वहां से ट्रांसफर किया गया पैसा वीडियो के अकाउंटों में, जेयू के अकाउंटों में, जो ए थे उनके अकाउंटों में। जो मैंने स्टेटमेंट पूरा लाया है कि जिन जिन खातों में वो पैसा गया है उन दिखाओ कौन कौन से स्टेटमेंट है। अच्छा, डाला हुआ है इन्होंने पैसा? वो डाला हुआ पैसा जनाब, वो पैसा ये है 1.5 लाख रुपया था ये। अच्छा। 1.5 था ये वहाँ दिखाओ कैमरा पे। ये 1.5 लाख रुपया था। हाँ हाँ, उठ जाओ, कोई बात नहीं, उठ के दिखाओ। अच्छा, 1.5 लाख रुपया था। ये है अकाउंट में से हुआ है पैसा, क्या अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है ये पैसा। अच्छा। ये अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है अफसरों के अकाउंट में, और वेंडर के खाते में वो सिर्फ पैसा जाता है और वापस आता है अफसरों के खाते में। अच्छा। अगर वहाँ में मैसेज शीट निकाली जाए, जो मिस्त्री वहाँ काम करता है पंचायत के अंदर, ये जो हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ये बताओ, ये पेमेंट है? यही पेमेंट है, ये जो बांटी की है। अच्छा, बैठ जाओ। 1,47,000 है ये। अच्छा।
ये बांट कर खा लिया इन्हें। अच्छा बैठो बैठो। अच्छा और इसके अलावा? उसके अलावा जब मेरी पेमेंट नहीं हुई, मैंने क्राइम ब्रांच में जम्मू में केस किया आकर। केस करने के बाद क्राइम ब्रांच में भी किया? केस मैंने किया क्राइम ब्रांच में। जब यहाँ से रिकॉर्ड मांगे गया, इस वीडियो ने वो रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच को कम से कम 6 महीने तक तैयार करने को उसको लगे। कभी उसको रिकॉर्ड को दबा रहा, कभी नहीं दे रहा। उन्हें फिर समन निकाले, सरपंच को भी तरीकपुर बुलाया, उसके लड़के को भी बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, जेयू को बुलाया। इस वीडियो ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, केस से कुछ नहीं होगा, आपको मैं वेंडर रखता हूँ। मैंने कहा आपको मैं 2 काम देता हूँ, एक वेंडर रखूँगा आपको मैं, अपनी पेमेंट जो आपकी 2 कामों की और भी आपको पेमेंट डालेंगे, आप जैसी नंबर बनाओ, एक आपको रेजोल्यूशन बना दे। ये देता है वीडियो साहब लिख कर मुझे, वेंडर रखता है। अच्छा ये ये सर्टिफिकेट देता है वीडियो साहब मुझे उस टाइम वेंडर के लिए। अच्छा और पंचायत रेजोल्यूशन की इसके साथ में नीचे ये पंचायत वाले देते हैं सब कार्रवाई रजिस्टर लिख कर, ये देते हैं पंचायत वाले भी लिख कर। अच्छा ये मतलब उस समय देते हैं? हाँ, जब मुझे इन्हें क्या मिसगाइड किया, उसके इन्हें परेशान, वीडियो ने अरेस्ट मुझे किया एक हिसाब से। आपका काम कोई नहीं होने वाला, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप सुनो। आप वीडियो ने मुझे कहा, उसने कहा एक वीडियो असलम है, एक वीडियो याकूब है, और सरपंच और एक मोहम्मद फारूक जियार से आप बैठकर बीच में करो, दरमियान वीडियो ऑफिस के बात करो बैठकर। जो एक आपका 1,47,000 है, ये खा लिया, अभी वापस नहीं आएगा। आपको हम मतलब वो कह रहे खा लिया? वो खा लिया, वो आप वापस नहीं मिलेगा तुझे। आप एक काम करो, जो आपको हमने 2 काम दिए, नामालैंड पार्क वार्ड नंबर 1 और चेक डैम जो तरकना दिया, आप इसको काम करो। आपको एस्टिमेट एक भी मुझे इन्हें पक्का दिया लाकर पार्क का, दूसरा कच्चा दिया। आखिर काम आपको करा, आपको हम लेबर पेमेंट जो बचेगा मटेरियल, वो इसी पेमेंट से आपको कराएंगे हम। आपका पैसा अगर 1.5 लाख नहीं, लाख पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने आया लगे कि आप जाओ जम्मू एफिडेविट दो, जाकर वहाँ एंटी करप्शन में दो। तो क्राइम ब्रांच में मैंने एफिडेविट नहीं दिया, इन्हें वीडब्ल्यू भेजे क्राइम ब्रांच में, उन्हें भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि वहाँ पंचायतों के बड़े घोटाले हुए, 26 पंचायतों के घोटाले हुए, काम होता ही नहीं जिम्मे पर। जो बंदा वहाँ काम करे, वो अगर कमीशन नहीं देगा, उसकी बिल ही नहीं बनती। जहाँ काम नहीं है ज़मीनों के ऊपर, उनकी बिल बनती है 2 लाख से ऊपर उनका ना 2 लाख से ऊपर ऊपर बनती है। एक वहाँ ठेकेदारों ने जो ठेकेदार एक बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, कोई भी टैंक बनाता है, अगर उसमें 4 फुट तक पानी भी नहीं रुकता है, उसकी 1,30,000 1,40,000 बन जाती है बिल, और कमीशन पहले ही जाता है। हिसाब किताब जब भी कोई टी आता है, टी होता है, एडब्ल्यू आता है, जे होता है, सेक्रेटरी की मीटिंग रहती है, लोग गरीब बाहर रहते हैं, बीडीओ ऑफिस के बाहर खड़े। ये महीने का कितना बना लेते हैं ऑफिसर ऐसे कमीशन ले ले? महीने के जितने काम हो गए कमीशन लेते हैं। कम से कम इन लोगों को सेक्रेटरी जो है ना, वीडियो 24-24 30 लाख की गाड़ियाँ हैं इनके। इस वीडियो हमारे ने क्या काम किया है कि इसने सेक्रेटरी के अकाउंटों में डलाता है, जीआरसू के अकाउंटों में पैसे लोगों से डलाता है, उनसे लेता है बाई हैंड। बाई हैंड लेता हाँ, उनसे लेता है, अकाउंट मांगता है, उनको बताओ अकाउंट तुम्हारा क्या है। अब जीआरएस करते हैं इलाकों में काम, 3,000 रुपये उनकी सैलरी है। वो जब काम करते हैं जीआरएस, उनको पूछते हैं जो पंचायत में शीटें निकली, सेकंड शीटें निकली मिस्त्री की, उसका हिसाब करो। नहीं ये जो आप जैसे वीडियो साहब पे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये इधर उधर पैसा डलवा के वहां से उनसे कैश ले, ये किसने बताया आपको? सर मेरे सामने, मैं दफ्तर के मैं ऊपर था, दफ्तर के ऊपर इसने 1-2 आदमी वहां उनको बोला आप अकाउंट नंबर अपना दे दो मुझे। हाँ। और मुझसे एक बंदे को 10,000 रुपये इसने डलाया। मेरा एक 86 तक पेमेंट एक थी मेरी, अकाउंट में डाले 10,000? हाँ, अकाउंट लिया मैंने। एक मास्टर के पास गया मैं, मेरा एक बाथरूम की थी, 96,000 रुपया पेमेंट थी। 96 का इसने लिया। इसने कहा पहले मुझे 6,000 रुपये दे दो, अगर रमजान का महीना है, मैं हलफ करके कहता हूँ जिस ज़रूरत में ले जाए। वीडियो में कहा मुझे आप मैं बंदा बताता हूँ, उसको आप 6,000 रुपये मेरे काम का दे देना। मैंने कहा जनाब पहले पेमेंट कराओ आप। फिर इस बंदे ने खुद वीडियो साहब ने मुझसे लिया 16,000 रुपया उस काम का, 96,000 का। 96 का 16 आपसे ले लिया, बाकी आपको दे दिया। फिर मेरी पेमेंट हुई, लेकिन वो तो उसको तो मैंने सिमर टॉल लगाई थी, टाइल वर्क था, मैंने काम करा, मुझे क्या बचा, वो तो उधर ही गया, सबको इधर से चटी पड़ी मुझे। कौन सा 2 लाख में बाथरूम बनता है, वहाँ टाइल बाथरूम कौन सा बनता है। उसके बाद मैंने वीडियो साहब को कहा, मैंने कहा वीडियो साहब मेरे काम फाइनल हो गए, आप एक काम करो, आपने मुझसे फैसला किया। इसने कहा आप टेंशन मत ले लो, आपके काम आपकी बिल में जैसे अभी मुकाता हूँ तेरी पेमेंट में कर दूंगा। जब इसने मुझे वॉलंटियर रखा, अकाउंट खोला मैंने स्टेट बैंक में जाकर, ये कोई कागज़ मुझे ठगाने के लिए बनाकर कार्रवाई रजिस्टर पर लिखा, वो मुझे जीएससी नंबर बनाओ। जो मैंने जीएससी नंबर, गरीब आदमी हूँ मैं, बीपीएल राशन कार्ड है मेरा। अब जीएससी नंबर की मैं, ये है मेरा जीएससी नंबर, इन्हें मुझे बनाया, जिसमें 5,000 रुपया खर्चा आया। अच्छा ये वेंडर क्यों लगता है। अब ये ना मैं वेंडर हूँ, तो ना मैं तो मजदूर से भी नहीं कर दिया, मैं गरीब आदमी हूँ। अब लगे मुझे वेंडर। पंचायतों के अंदर जहाँ काम नहीं हुए हैं वहाँ पे एम्प्टी फुल होगी। 26 पंचायतें हमारे हैं, 26 पंचायतों में अगर 10 में काम हुआ, बाकी में हुआ ही नहीं काम, वहाँ पे एम्प्टी लेबर को भी फुल मिली।
तो बिलों के पीछे तो पड़े हैं, बिल तो बढ़ रही है। जो जैसा आपको खर्चा दे, ए को दे, AW को दे, वीडियो को दे, उसकी बिल बनती है रात के सुबह तक बनती है पेमेंट। मैंने वीडियो साहब को कहा, उसने मेरे नाम से पहले मटेरियल अपलोड कराया। मुझे कहता कि नहीं आपने जी फ़ोन पर मुझे ज़बरदस्ती कराया, वीडियो को थोड़ा मैं ज़बरदस्ती करा सकता हूँ कि आप इनलीगल काम करो। ये वीडियो साहब ने पहले मुझे कहा कि आप बिल मंगाओ, बिल के बाद मेरा चढ़ाता है 29,000 रुपया पार्क का मेरा चढ़ाता है। ऑनलाइन वेंडर मैं था मेरे खाते में। मुझे रिकॉर्डिंग भी वीडियो साहब की जो मैंने आपको सेंड की, इसने मुझे कहा कि आप अगर वेट करोगे 12 तारीख तक तो मैं आपकी दोनों बिलों के पेमेंटें करा देता हूँ, कच्ची बिल पर मैं करा दूंगा। मैंने कहा सर ठीक है मैं रुकूंगा 1 महीना। 3 महीना तक रुका मैं। 2 महीने के बाद मेरा मटेरियल परसों वीडियो साहब ने डिलीट कराया। जब इसके मैंने कमीशन नहीं दिया, मेरे पास थे नहीं पैसे। जब इसके ए ने मेरे मुझसे 25 तारीख 8,000 रुपया लिया मुझसे। ए ने कहा कि AW को लिए खर्चा और चाहिए। जे ने कहा मुझे दे दो खर्चा। उधर से मुझे सेक्रेटरी ने कहा इनको खर्चा दे दो, रुपये 10-20 हज़ार लेंगे, फिर आपकी 80,000 की पेमेंट होगी। मैंने कहा पहला 47 भी खा लिया। मैंने कहा जो इन लोगों से मकान हमारे 2018-19 वाला पैसा तो उन्होंने कहा वो भी खा लिया। वो खत्म ही है, वो नहीं मिलेगा। वो लेकिन नहीं आगे मिलेगा। उन्होंने 2 काम और दिए, उनमें से आपको पूरा करके देंगे ये। तो वो काम आपने करवाए? मैंने कराया, सिमट लगाया, वहाँ 30,000 में पड़ती है, दो गाड़ी मेरी बजरी पड़ी। तो एक बार बता दे क्या क्या काम किए, और एक बार थोड़ा सा टिक मार्क भी दिखाओ कि कहाँ क्या काम है, ताकि ये मेरा है चेक डैम त्रकन्ना। हाँ। ये चेक डैम मेरा है त्रकन्ना में, ये वाला। हाँ, दिखाओ दिखाओ। 2 लाख का है ये सामने दिखाओ। हाँ, ये डॉक्यूमेंट है। हाँ ये एक डॉक्यूमेंट है। 2 लाख काम था मेरा चेक डैम त्रकन्ना का। दूसरा है इसी के साथ में पार्क एंड नमल थी, वो भी 2 लाख की थी। अच्छा, इसके साथ में जो दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट था, हाँ वो था पक्का एस्टिमेट। पार्क एक बना रहे हाँ थे आप। पार्क एक बनाई थी। सिमट भी मैंने जे को किराया खुद दिया जेब से। वहाँ मौके पर 2 दफा लिया ना। ए साहब वहाँ मौके पर आते ना AW साहब आए। ये कितने कितने लाख का काम था? ये 2-2 लाख के थे, जिसमें एस्टिमेट भी मौजूद है। 2 लाख का एक काम था, 2 एक का था। इसकी आपको क्या क्या पेमेंट हुई है? लेबर पेमेंट हुई 1,20,000 रुपया। स्केलिंग शीट हुई एक काम से 36,000, दूसरी से हुई है 25,000 हुई दूसरे से। लेकिन वो जब सेक्रेटरी ने निकाली स्केलिंग शीट, उसके साथ वीडियो ने भी सरपंच से 25,000 रुपया लिया स्केलिंग शीटों का। मिस्त्री तो मेरे लगे थे, वो पैसा सरपंच से वापस कराया वीडियो ने कि फौरन तौर वो कमीशन, वो लाख कमीशन इधर मेरे पास स्केलिंग शीट है। मुझे सरपंच की ने भी कहा कि 25,000 रुपये मैंने दे दिया है उसको आपके कामों का। 25,000 लिया वो स्केलिंग शीट है। जो मिस्त्री थे वो वहाँ के वहाँ रह गए। मुझे वीडियो साहब ने कहा आप मिस्त्रियों को पेमेंट नहीं हुई है, मटेरियल पेमेंट नहीं हुई है, बाकी लेबर पेमेंट हो गई है। लेबर पेमेंट होगी, जो नरेगा के जॉब करते हैं उनकी हुई पेमेंट। जो मटेरियल थी वो हुई नहीं। अच्छा, जो स्केलिंग मिस्त्री की हुई थी पेमेंट, लेकिन वो वापस कर दी वीडियो ने। वो ले ली उसने, वो सेक्रेटरी और वीडियो ने वो खा ली। अच्छा, वो सरपंच ने खुद 25,000 रुपये ला कर दिया। खाली आपको ये कैसे पता लग रहा है खाली? सर मुझे सरपंच ने कहा कि मुझसे भी 25,000 लिया। सरपंच से भी पैसे लगे? सरपंच ने हमारी शेरगढ़ी के अंदर पक्के काम कराए। अभी आप क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, तो सर मैंने DC मैडम को भी, जो रियासी वाली, उसको मैंने रिकॉर्ड भी सेंड किया था। एक दफ़ा मैं दफ्तर में गया, कोई बंदा मुलाजम नहीं था उधर। 2-3 दफ़ा कोई बंदा ही नहीं था उधर। हमको कोई रिपोर्टें वहाँ लेनी थी, कागज़ लेने थे। मैंने कहा वीडियो साहब को बोलो मेरे काम नहीं हो रही अभी तक, तो मेरा करो कुछ। मैंने सिमट लाया, बजरी लाई, मेरी बिल करो। वीडियो साहब ने आज कॉल करते में मुझे कहा पहले आप जम्मू के एफिडेविट वहाँ दे दो, क्राइम ब्रांच का केस आपको ख़त्म करो, आपकी पेमेंट दोनों हो जाएंगी। मैंने कहा पहले तो मेरी पेमेंट करो तभी मैं दूंगा, आप वहाँ से मैं मुझे कर दोगे। जिसमें से सेक्रेटरी को पता है कि इसके साथ जुल्म, आपको भी सेक्रेटरी ने बताया कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और अगर एक वीडियो वालन मेरे खाते में मेरे नाम से चढ़ाता है, पहले मेरे नाम की बिल चढ़ाता है मटेरियल एक काम की 30,000, तो 2 महीने बाद डिलीट करता है वो। तो डिलीट किए दिखाओ जरा। सर ये देखो ना, पहले मुझसे काम कराया, चढ़ाने के बाद डिलीट करता है सर। डिलीट 2 महीने के बाद डिलीट कर दी कि हम फंस जाएंगे, ये चढ़ाई क्यों। ये देखो 29,000। हाँ ये डिलीट किया इसने, परसों कराया। अभी जो नए बिल बने थे वो थोड़ा दिखाओ कहाँ कटिंग की है इन्होंने। ये बना था पहले, जो TO है साहिल, उसने बनाई थी पहले। पार्क की बनाई थी 1,88,921 रुपये बनाई थी बिल, जिसमें से 45,000 मटेरियल मेरा निकल रहा था। अच्छा, उसमें से 45 में से 29,615 रुपये मेरे नाम से हुआ। मुझे वेंडर रखा था वीडियो ने, आप वेंडर हो जी। 2 महीने तक करता रहा कि आज पेमेंट हो जाएगी, कल पेमेंट हो जाएगी। नहीं हुई पेमेंट। जब मेरे पास कमीशन नहीं बना, उसने परसों डिलीट करा दी। खुद गाड़ी लेता, 24-25 लाख की गाड़ी ली। ये जो अभी हमने डॉक्यूमेंट दिखाया ये जय साहब ने बनाया? जय साहब ने बनाया, जो कानपुर में 2 दफा ले गया। AW ने
AW ने काट दिया? ये कटिंग उन्हें की हुई है, अच्छा, ये- एक मिनट। ये कटिंग इन्हें की है, ये देखो कटिंग, इसी को देखो 1,88,900 से, लेकिन कटिंग कैसे कहाँ लेबर पेमेंट तक पहुंचाए उनने। अच्छा, ये बाद में की है? बाद में कटिंग किया, परसों ने मटेरियल 2 महीने का अपलोड किया है वीडियो सामने। ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन मटेरियल की जो ऑनलाइन पेमेंट्स जो सर भी जब उनका ऑनलाइन में तो जो रेट चल रहा वही उन्होंने। सर एस्टिमेट देखकर जय साहब ने बिल बनाए, जब एस्टिमेट बनाते हैं, पहले बनाता है टीओ बनाता है और जे बनाता है, एक्शन मतलब उन्होंने एडब्ल्यू भी ऑनलाइन देख कर ऑनलाइन देखकर उन्हें बनाया। एस्टिमेट तो मेरे पास लगे हैं, इसमें तो एस्टिमेट लगे 2-2 लाख के। अच्छा, अगर मुझसे काम था, एडब्ल्यू साहब ने मौके पर आना था, ने मौके पर आना था कि आप और सा काम और रेट बढ़ कम हो गया, थोड़ा सा आप काम और बढ़ाओ। जब मुझे जे ने कहा कि आप और काम करो, मैंने और भी काम किया। लगा कहने एक आरसी की दीवार दे दो, मैंने वो भी दे दी। अगर आपकी बिल पूरी बनेगी दोनों कामों की, पूरी के बजाय वो लेबर पेमेंट मुश्किल से हुई लेबर पेमेंट। एक का हो रहा है 1,17,000, दूसरे का हो रहा है 1,18,000 लेबर पेमेंट हुई। मटेरियल पेमेंट का आपने पैसा खर्च किया, वो आपको पैसा नहीं वो मिला? नहीं मिला, मैंने बजरी सीमेंट सब कुछ मैंने लिया, मिस्त्री को वो पैसा नहीं मिला। अच्छा, तो अभी आप चाह रहे हैं कि ये जो पेमेंट आपकी पेंडिंग्स हैं वो मिले आपको? वो मुझे पेमेंट मेरी मिले, वो जो 1,47,000 है पिछला वो इन्हें खाया, वो भी मुझे दवाएं, वो अगर खाते में गया ट्रांसफर। वीडियो साहब को जब मैं बोलता हूँ कि जनाब ये इतना लगा कर, आपको पता है शबीर साहब बात क्या है, ऊपर तक लेते हमको खर्चा, एसिड खर्चा देना पड़ता है। ये काम मैं उधर से लाता हूँ जाकर, मुझे तभी काम इतने देते, मुझे 2 ब्लॉक इसलिए है कि मैं उधर खर्चा देता हूँ उधर से, तब मुझे 2 ब्लॉक को मैं ऊपर तक पैसा जा रहा हाँ बोलता ऊपर तक, मैं बोलता ऊपर को आसमान में जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं जनाब। अगर मतलब वहाँ पे पैसा लेते ही हैं? जनाब करप्शन जितना हमारे वीडियो ऑफिस में है, और हमारा जो एसएचओ साहब चसाने नवे आए हैं एसएचओ साहब, लेकिन करप्शन के खिलाफ है, तहसीलदार साहब करप्शन के खिलाफ है, क्योंकि वो तहसीलदार और आप कह रहे हैं वहाँ जो थानेदार हैं वो खिलाफ हैं, लेकिन खिलाफ ब्लॉक करप्शन के हैं। ब्लॉक में चल रहा है। एसडीएम साहब खिलाफ है। सबको ठेकेदारों को पता है कि 26 पंचायतों में पीएमजी मकान मोदी के जरिए मकान आए, वो मकान लोगों से लिया गया, किसी से 20,000 रुपया, किसी से 30, आप रहने दो बनाने को। कुछ ऐसी 26 पंचायती की जिनमें पेमेंट 3-1.5 लाख उनके खाते में आया, मकान बने ही नहीं। मकान बने नहीं, डॉक्यूमेंट्स में बन गए, डॉक्यूमेंट्स में बन गए जनाब, पेमेंट भी खा गए। पिट्टू का काम आया, जहाँ पिट आया था कि 2,000 रुपया हर बंदे को डाला था पिट्टू का। वो वीडियो साहिबानों ने किसी को 200 डाला, किसी को 1,000 रुपया डाला, किसी को 5, बाकी वो पैसा ही निकाल दिया। पिट जिन्हें बनाया उनको पेमेंट ही नहीं मिली, जिन्हें नहीं बनाया उनको मिल गया। अच्छा, उनको जिन्हें नहीं बनाया उनको पूरी पेमेंट मिली। जो लोग कमीशन देते हैं उनको पेमेंट उनके काम होता है। मेरा ठेकेदार है कि मेरे घर के पास एक टैंक था, उसको 2 दफा गिराया, एडब्ल्यू ने कहा नीचे गिराया, गलत हुआ। गिराने के बाद उसने 1,39,000 का टनल डाला हुआ था, दोबारा फिर बनाया उसने, उसको कम से कम 3 लाख में पड़ा वो टैक्स जाकर। उससे भी परसों 7,000 रुपया लिया गया कमीशन वीडियो ऑफिस जब फाइल जमा करने के लिए, वीडियो के नाम से, और वीडियो का बंदा है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है बंदे की, लगा कर 7,500 मांग रहे थे और 7,000 मुझसे ले लिया। आपने और जिस दिया? बंदे को 3 दफा गिराना पड़ा, हाईएस्ट टैंक था, और उस बेचारे को वहाँ कैरेज पड़ता बजरी कम से कम 20,000 में गाड़ी, उसको 3 लाख में बना, वो अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। फाइल दी, 7,000 परसों दिया, अब होगी आज या कल में होगी, लेकिन 7,000 पहले कमीशन ले लिया उससे। और एक नायब सरपंच है भेड़ का, हमारा नायब सरपंच है दूसरी पंचायत भेड़ बी का, उसने अकाउंट में ट्रांसफर किए, 40FC का बाथरूम उसका था, कम्प्लेक्स बाथरूम था, उसने 17,000 रुपये ट्रांसफर किया है अकाउंट में। वो बताएगा जब मौके पर बिजली टीम जाए या कोई भी टीम वहाँ जाए, देखेंगे लोग कैसे बोलेंगे गरीब लोगों का। अगर मेरा अकाउंट है, मेरे नाम से मकान है, मेरा पैसा दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, किसी को अनपढ़ को पता ही नहीं मेरा पैसा कहाँ गया, वो जिस खाते में जाता है उसको वो किस्त बांटे जाती है। मुझे कहते तेरा मकान पीछे से नहीं आया, एडी नंबर मेरा, अकाउंट नंबर और लगा दिया, वो पैसा चले जाता है उस खाते में, बेचारा चलते रहते हैं लोग। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ मेरी पेमेंट किया जाए। मैं कहता हूँ ऐसे करप्शन जो वीडियो है, एडब्ल्यू है, यही साहब है चसाने में, सेक्रेटरी खादम जैसे हैं, और भी कुछ लोग हैं वहाँ जो करप्शन करते हैं ब्लॉग वीडियो के अंदर, इनको वहाँ से सस्पेंड होकर वहाँ से निकाले जाए, पर्चा देकर ये धमकाते। अब मुझे डराता है वीडियो की निजी, अगर आप कुछ कहीं जाओगे आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपका काम किसी पंचायत में नहीं करूँगा, आपके काम कोई नहीं करूँगा। मुझे डराता है, मैं पुलिस को जी बोलूँगा, ये मुझे फ़ोन करता बार बार। भाई मैंने तो फ़ोन करना है, मैंने काम किया है, मुझे सीमेंट वाला पैसा मांग रहा, बजरी वाला, मैं उसको फ़ोन करता, बोलता मैं फंसाऊंगा तुझे, मुझे फ़ोन पे करता है, डराने की कोशिश करता है। चलो ठीक है शाबिर साहब, इस मसले के ऊपर हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों पे ये आरोप लगा रहे हैं
बीडीओ साहब पर, उनसे भी हमारी बात हुई, सेक्रेटरी साहब उनसे भी बात हुई, जेई साहब से भी बात हुई, एडब्ल्यू साहब से भी बात हुई। और जो जानने को मिला, बीडीओ साहब तो कहते हैं कि ये जो आरोप लगा रहा है बेबुनियाद है। इससे पहले भी ये कहीं किसी और चैनल पे भी आरोप लगा रहे थे, तो ये आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक टेक्निकल एरर है। जिनको ये बिल बनाने हैं वो जेई एडब्ल्यू उनके लेवल का काम है, ये मेरे लेवल का कोई काम नहीं है। अब हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन इनको समझाने गाइड करने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रही कि टेक्निकल जो एरर है वो कहाँ से है और उसको कहाँ से ठीक किया जाता है। ये मुझी पर आरोप लगा रहा है। हमने उनसे ये भी पूछा था कि ये जो पैसा ऊपर तक जा रहा है ये कहाँ ऊपर तक जा रहा है और आप बोल रहे हैं ऐसा, तो वो कह रहे हैं ये हो गया पागल, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जेई साहब, सेक्रेटरी साहब से बात हुई। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने माना कि अन्याय हो रहा है इनके साथ और जो पेमेंट है इनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उसमें जो भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं इनके साथ जो भी है, तो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अन्याय हो रहा है इनके साथ। इसके अलावा जेई साहब से बात की तो उन्होंने कहा हमने जो बिल बनाया था वो एडब्ल्यू साहब ने ही कुछ उसमें जो उनके हिसाब से उनको सही लगा, उन्होंने उसमें बिल में जो भी काटा छाटा है वो उन्होंने किया है, तो हमारी तरफ से बिल बनाकर भेजा गया था। एडब्ल्यू साहब ये कहते हैं कि जो ऑनलाइन मटेरियल के रेट हैं हमने वो लगाए हैं, जो जेई साहब ने बिल बनाया था हमने उसमें जो कटिंग की है ऑनलाइन जो रेट्स हैं उसके हिसाब से बिल बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई अपने से कुछ जानबूझ के किया। हमने पूछा कोई कमीशन का तो नहीं है कि कोई कमीशन देगा तो उसका बिल ज़्यादा भी बन जाता है कम भी बन जाता है, ऐसा कुछ। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसी तरह से काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। और इनको ही बात समझ नहीं आ रही है। इनको अपील करनी चाहिए, जहाँ भी जो भी दायरा है वहाँ अपील करनी चाहिए, उसके बाद इनके काम होंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार की बातें बाहर आ रही हैं और जो जो इन्होंने बातें बताई हैं 6,000 5,000 इसके अकाउंट में उसके अकाउंट में पैसे डाल के वहाँ से ले रहे हैं ऊपर तक जा रहा है, तो हमें लगता है जांच होनी चाहिए। ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा है, पेपरों में क्या दिखाया जा रहा है, ये जांच होनी चाहिए। सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि बाकी डिपार्टमेंटों में भी जांच होनी चाहिए कि ये जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे किस तरह से सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं और पैसा खा रहे हैं। और जैसे ये कह रहे हैं कि धमकाते भी हैं कि अगर आपने यहाँ वहाँ बोला तो फिर आपको आगे काम भी नहीं मिलेंगे, जो पेमेंटें रुकी हैं ये और ये मिलेंगी भी नहीं। मुझे बोलता है वीडियो साहब, बोलते ना अगर आप पुलिस को मैं दे दूंगा आपको, ये मुझे फोन पर बोलता है कि काम मेरा चढ़ा, तभी मैंने आपका बिल चढ़ाया और तभी मैंने डिलीट किया। 3 महीने के बाद डिलीट किया इसने चढ़ाने के बाद, उस टाइम नहीं चढ़ाना था मटेरियल मेरे नाम से। ये गंभीर बातें हैं। हमें लगता है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ इनकी पेमेंटें रुकी हैं या बाकी वाली? हमने वीडियो साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि सब पेमेंटें तो हो रही हैं। एडब्ल्यू साहब तो कह रहे हैं पेमेंटें हो रही हैं। वहाँ आप किसी भी ठेकेदार से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे आकर पूछें पेमेंटें हो रही है। हमने कहा कि वो कमीशनें देते हैं, इसलिए तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे काम हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर बोला तो फिर उनकी भी पेमेंटें रुक सकती हैं, तो सच बोलेगा कौन। लेकिन जिन विभागों का ये दायित्व है कि वो जांच करें, तो वो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें और इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।